नासिक। गोदावरी तीर भगवान ने कुटिया बनाई पंचवटी में, और रहने राम जी शुरू ही किए थे रहना। 2 4 10 दिन बीते ही रहते हुए एक दिन रावण की बहन जी दौरे पर आई। बहन जी का दौरा हुआ। बहन जी कभी कभी दौरे पर आती थी। बहन जी माने वो कोई और अर्थ मत करना यार, आप जी जाने कहां पहुंच जा रहे हो। बहन जी दौरे पर आई जब, तो गोस्वामी जी कहते हैं, सूपनखा रावण की बहिनी, सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस हरिणी, दुष्ट हृदय दारुण जस हरिणी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। रावण की सिस्टर सूपनखा रावण की बहनी पंचवटी पधारी। कभी कभी दौड़े पर आती थी और रोज नहीं आती थी। दौड़े पर आती थी, मुखिया थी, उस हेड थी पूरे ग्रुप की। कभी कभी रावण पे आती थी। सूपनखा जी का आगमन हुआ। सूपनखा का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, आध्यात्मिक छोड़ो, शाब्दिक होता है सूप के ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े जिसके नखा हो, तो वही सूपनखा होती है। बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून सूप के ऐसे। चावल पछोरना वो हम पछोर ले ऐसे नखुने में। हाँ, सूप कामे कोई नहीं। त्रेता में तो 21 सूपनखा थी भाई साहब। आज कल सूपनखाओं की पूरी भरमार है, बाढ़ आई हुई है। जिसको देखो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, नारी के 16 श्रृंगार होते हैं, स्त्री के 16 श्रृंगार लिखे हुए शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन 16 में से इस एक भी जगह नहीं लिखा है कि ये श्रृंगार भी है, नाखून बढ़ाओ। 16 मैंने पढ़े हैं शास्त्रों में, लेकिन ये कलयुगी बहनों ने ये 17वां श्रृंगार नंबर 17 नया इजाद किया है। नाखून बढ़ाइए, सूपनखा बन जाइए। मुझे लगता है लड़कियां से मेंटली प्रिपेयर हो रही हैं, जब शादी होगी और जब सासू बुढ़िया कुछ बोलेगी, ससुया, तो सासू का मुंह नोचना है इससे हमको बस है। तो सास का मुंह नोचने के लिए वो बन रही मुंह नोचवा, नोचवा बन रही है। और कुछ सासुएं इसकी लायक होती भी हैं यार। एक मेरी कथा भागवत हो रही थी, कहा की बात भागवत चले थी मेरी, तो एक सास बहू आके बैठी थी, सगी सास बहू। तो भागवत में लिखा है कि जो भागवत सुनते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, भागवत का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। तो मैंने पूछा ऐसे खेल खेल में कि भागवत सुन रहे हो आप लोग, स्वर्ग की यात्रा आपकी होगी, तो आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? तो जो बुढ़िया थी सास, वो दोनों हाथ खड़े करती, पंडित जी मैं जाऊंगी, लेकिन बहुरिया नहीं खड़ी की। तो मैंने पूछा कथक बाद में, बहू जी आपने हाथ क्यों नहीं खड़े किए, आपको स्वर्ग नहीं जाना है क्या? तो उसने कहा महाराज जी ये बुढ़िया स्वर्ग चली जाए तो हमारा घर ही स्वर्ग हो जाए, ये नरक किए है बुढ़िया घर पूरा हमारा। तो ऐसी बुढ़ियाओं का तो मुंह नोचना ही पड़ेगा यार भाई बहनों। लेकिन मैं विरोध कर रहा हूं, ये अर्थ तो एक भी है, लेकिन वास्तव में सूपनखा माने होता वही जिसके नाखून बड़े बड़े हो, लेकिन नाखून का आध्यात्मिक अर्थ दूसरा होता है। आध्यात्मिक भाषा में नख माने होता है वासना, नख माने वासना। तो जिसकी वासना एक लिमिट के बाहर बढ़ गई हो, देखिए नाखून एक लिमिट में रहे जमते हैं, एक लिमिट में। नाखून माने वासना, ध्यान देकर सुनना। मनुष्य की वासना एक मात्रा में रहे, एक मर्यादा में रहे, तब तक वो राक्षसी नहीं है, वो देवी है। भगवान ने गीता में कहा है धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। जहां 10वें अध्याय में 11वें में किसमें है, अपने विभूति बताई प्रभु ने है कि पीपल मैं हूं, फलाना मैं हूं, ये मैं हूं। वही लिखा है प्रभु ने कि धर्म सम्मत काम, मर्यादित काम सुख भोगना, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा अंश है। वासना बुरी नहीं है, लेकिन वासना एक मात्रा में रहे, एक हद में रहे, एक लिमिट में रहे, तब तक वो खतरनाक नहीं होती है। लेकिन जब वो सूपनखा बन जाती है, वासना एक हद के बाहर बढ़ जाती है, तब उसकी कटाई करनी पड़ती, छटाई करनी पड़ती है। ध्यान देना मित्रों, मनुष्य की देह में केवल 2 ही डिपार्टमेंट अंग ऐसे हैं जो जिंदगी भर बढ़ते हैं, जिंदगी भर। कौन कौन? देखो, अंगुली
एक मात्रा तक बढ़ेगी, फिर ब्राक, अब नहीं बढ़ेगी, जो होना था हो गया। कद काठी 5 फुट 2 इंच, जो होना था हो गया, अब नहीं बढ़ोगे। लेकिन 2 अंग ऐसे हैं जिंदगी भर बढ़ते हैं, जानते हैं कौन कौन? एक नाखून और दूसरे बाल। इसलिए इन्हीं दोनों को काटने का सिस्टम बनाया गया, नेल कटर और हेयर कटिंग। अच्छा, कहीं लिखा है नोज कटिंग सैलून फिंगर कटिंग सैलून। फिंगर एक मात्रा में बढ़ गई, काम खत्म हो गया, अब नहीं बढ़ना उसको है। लेकिन ये हेयर और ये नेल जिंदगी भर बढ़ते हैं, इसलिए इनको काटने का इंतजाम बनाया गया है कि जब लगे कि बढ़ गया लिमिट के बाहर, उठाओ और काट के उसको पोज में लाओ, बढ़िया सा, हा? एक मात्रा में लाओ। नख माने वासना, ध्यान देकर सुनिएगा। और जब जब आपको इस बात का एहसास हो कि हमारी वासना एक लिमिट के बाहर बढ़ रही है, उसको जरा काट छांट के फिट करो। यही सुपनखा की कटाई हुई है, अभी काटी जाएगी, मारी नहीं जाएगी। सुपनखा मारी नहीं जाएगी, काटी जाएगी। वासना मार नहीं सकते हो, वासना यार जिंदगी का एक जरूरत है, होगा जिंदगी की जरूरत है। जैसे वो भूख होती, दाल भात की भूख होती है, वैसे वासना भी एक भूख है जीवन की। वो जीवन में जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में जरूरी है, अनलिमिट नहीं। आजकल जो ये वो हो रहा है, सुपनखा सब बड़ी पड़ी हैं। आप न्यूज पढ़ते हो, 3-3 साल की, 4-4 साल की, 5-5 साल की बच्चियों का लोग क्या क्या कर डाल रहे हैं। इसको क्या मानेंगे आप? वासना ये राक्षसी रूप नहीं है क्या? ये 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो, ये कोई वासना का असली सही रूप है? ये नहीं, ये राक्षसी बन गई वासना, हम सबकी है। उम्र, रिश्ता, धर्म, कर्म सब इंसान भूला जा रहा है, वासना में ऐसा अंधा हो रहा है अपनी। यही तो राक्षसी सुपनखा है, और क्या होती? एक मर्यादा के बाहर, एक सिस्टम के बाहर, एक नियम धर्म के बाहर जब वासना बढ़ जाती है तो फिर वो सुपनखा बन जाती है। यहां पर एक चौपाई लिखी बहुत बढ़िया सी, बढ़ी हुई वासना का एक लक्षण लिखा हुआ है। यहां पर 2 चौपाई पर पढ़िए, इसी प्रसंग में है। सुपनखा जब आई और राम जी को देखा, राम लक्ष्मण को तो मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। यहीं पर 2 चौपाई लिखी हुई। बढ़ी हुई वासना का लक्षण क्या होता है, जरा पढ़िए। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, होई विकल सक मन ही न रोकी। जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। जो सुपनखा जैसी नारी होती हैं अथवा पुरुष होते हैं, बढ़ी हुई वासना वाले, वो भ्राता है कि पिता है कि पुत्र है, इस बात का विचार ही नहीं कर पाती। हो विकल, विकल माने पाने को व्याकुल, अंधी हो जाती है। भाई है रिश्ते में कि पिता है कि भाई है कि पुत्र है, सब भूल जाते हैं। ऐसे जिनकी पुरुष की वासना बड़ी होती है, वो बहन है कि बेटी है कि माँ है, सब भूल जाता है। सब भाई बहनों, अब आप जरा यहां समझो, राम जी सुपनखा के भ्राता भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं। भ्राता कैसे हैं? देखो, सुपनखा राजा की बहन है, राजा की बहन, और राम भी राजा ही है। तो राजा की बहन चूंकि है, रावण राजा की बहन है, और राम भी राजा है, कौशलपुर राजा, तो राजा की बहन ही तो हुई एक प्रकार से। तो राम इसके भ्राता भी हैं, और राम इसके पिता भी हैं, क्योंकि राम जगत के पिता हैं। तो इसके कौन हुए? कौन हुए इसके? जब जगत भर के पिता हैं तो सुपनखा जगत के ऊपर है क्या? इसके भी बाप हुए। और पुत्र भी हैं, क्योंकि ये बहुत एजेड है। सुपनखा आज की नहीं है, वो खाली मेकअप करके आई सिर्फ, बस। बहुत ओल्ड है सुपनखा, विधवा है। राम जी से वो हजारों साल बड़ी है उम्र में, लेकिन रुचि रूप धर के आई और बोली कि तुम्हारे समान पुरुष संसार में नहीं है और मेरे समान महिला नहीं है। तो लगता है रब ने बनाया मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए। विल यू मैरी विद मी? वो पुत्र के रिश्ता, राम जी छोटे हैं तो पुत्र भी हैं, राम जी जगत के पापा हैं तो इसके पापा भी हैं, ये इसके भाई भी राम है एक प्रकार से। लेकिन जो सुपनखा होती है वो भाई है कि बेटा है कि पापा है, सब भूल जाते हैं। ये सब पर लागू नहीं होता है। ये जो रूल है, सिद्धांत, ये सब पर लागू नहीं होता है। सुपनखा जैसी महिलाओं पर लागू होता है।
इनकी वासना बढ़ी हुई है। वो भाई बेटा पुत्र पापा जो है सो है, बस अगर अच्छा है तो जम रहा है तो फिर चलेगा। ऐसे ही लागू होता है पुरुषों पर भी। वो भतीजी है कि भांजी है कि बेटी है कि बहन है कि अम्मा की उम्र की है, जिसकी वासना बढ़ी है, कुछ देखता है वो देखता है। अब देखिए न्यूज पढ़िए रोज क्या क्या हो रहा है संसार में। इसी को सुपनखा माना गया, यही सुपनखा है, बढ़ी हुई वासना, बिगड़ी हुई वासना। तो आई और दिव्य श्रृंगार करके रुचिर रूप धर, मेकअप बॉक्स संग लाई होगी। अब ब्यूटी पार्लर वहां कहां पाती है, मेकअप बॉक्स होगा। खड़ी होके पोताई किया, पहले अपनी फेरन लवली फला फला सब लगाया और फिर राम जी के पास आई, मुस्कुरा दी हुई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग भी रचा बिचारी। कुछ ऐसे लाली ताप दिया राम जी को। विधवा है और मेकअप करके आ रही है। शास्त्रों में लिखा है, बहुत कड़वी बात लिखी है, आप जरा ध्यान देकर सुनिए। 3 लोग अगर मेकअप करते हैं बहुत, 3 लोग, तो जान लो कुछ दाल में काला है। साफ साफ लिखा, क्लियर क्लियर शास्त्रों में। 1 विधवा स्त्री अगर बहुत डार्क मेकअप करती है, चकाचक चमाचम वाला, ठीक है, थोड़ा बहुत स्किन के लिए कुछ कर ले, अलग बात है, थोड़ी को लगा लेना आने बाद में। विधवा महिला अगर बहुत डार्क मेकअप करती है तो शास्त्र में लिखा है मामला कुछ ठीक नहीं होने वाला है, कुछ गड़बड़ ही होगा। नंबर 2, मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं, सब लिखा पढ़ी में बोल रहा हूं, सब लिखा पढ़ी में है। कुंवारी कन्या, अनमैरिड लड़की अगर बहुत डार्क मेकअप करती है, बहुत डार्क, इसका मतलब है कि बात कहीं ना कहीं बिगड़ने वाली है, कहीं ना कहीं बात बिगड़ेगी। और तीसरा शख्स लिखा है साधु और सन्यासी। अगर साधु महात्मा कोई है, बाबा है, सन्यासी है, और क्रीम चुपड़ता है और भौंसेट कराता है, तो जान लो ये बाबा कहीं ना कहीं तिहाड़ जाने वाला बहुत जल्दी है, तिहाड़ पहुंचने वाला है। साधु और मेकअप, साधु और मेकअप, तो तिहाड़ में ही उनका कमरा बुक है, पक्का मानिएगा। बहुत जल्दी बाबा जी 76 मंदिर होंगे, 76 में, कई हो रहे हैं आजकल। हाँ, अतिरिक्त दाढ़ी और तिहाड़ में छक रहे हैं माल आजकल। वो बंदे 76 में। बाबा और मेकअप, साधुओं को मेकअप करना चाहिए अपनी आत्मा का, साधुओं को मेकअप करना चाहिए अपनी कथा का। मेकअप करके हम भी रोज आते हैं, आपको नहीं पता है, रोज आते हैं यहां आने पहले 3 घंटा लेके किताबें बैठते हैं, 3 घंटा, और आज क्या सुनाना है, आज क्या सुनाना है। मेकअप करना चाहिए महात्माओं को, अपने विषय का, अपने सब्जेक्ट का, अपनी कथा का मेकअप करके आए। गाल में क्या चुपड़ के आना यार, साधु और क्रीम लगा के आए, जान लो ये तिहाड़ की यात्रा इसकी पक्की हो गई। सो भाई बहनों, मैंने सुना है कई कई कथाकार लोग, हे भगवान, मुझे अब न्यूज मिलती रहती है कई जगह, महाराज जी आप तो कई व्यास आते हैं तो पर्चे में इतना सामान लिख देते हैं मेकअप वाला हो कि ये सेंट लाओ, वो सेंट लाओ, संडे को ये सेंट, मंडे को वो सेंट, ट्यूसडे को वो सेंट, वो क्रीम, वो पाउडर। कहा कहा जाए, कथा व्यास क्रीम पाउडर लिखवाए पर्चा में और सेंट लिखवावे पर्चा में, आयोजक को लानत है, उनको लानत है यार। व्यास और सेंट, व्यास और क्रीम, क्या समाज को शिक्षा दे पाएगा फिर वो। सो भाई बहनों, सुपनखा विधवा है लेकिन दिव्य मेकअप करके जब राम जी के पास आई और मुस्काती बोली कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यो माही, देखो खोज लोक त्यो माही। ताते अब लगी रहे कुंवारी, ताते अब लगी रहे वह कुमारी, मनुमारा कछु तुम्हारी निहारी, मनुमारा कछु तुम्हारी निहारी।
मुस्काती बोली राम जी से, राजकुमार जी मेरे समान कोई पुरुष, मेरे योग्य पुरुष ब्रह्मांड में नहीं मिला मुझको आज तक। त्रिभुवन में घूम के देखी हूं मेरा कोई मिल जाए जोड़ीदार, लेकिन कोई नहीं मिला। तुमको देख के कुछ मन माना है तो बिलियो मेरी विधमी। अब देखो विधवा है, कुंवारी करे अपने को, विधवा है, बुढ़िया है, बोले अभी कुंवारी हूं मैं। कुंवारी में जानते क्या होता है? शास्त्रों के हिसाब से 10 साल से कम की लड़की, अंडर 10। कुंवारी की परिभाषा लिखी है, कुमारीम पूजित्वा। 10 साल के भीतर की लड़की को कुमारी कहा गया शास्त्रों में। अब है ये 58-59 साल की बोल रही कुंवारी, 58 साल कुंवारी होती है कोई? आजकल तो हिंदुस्तान को कुमारियों ने घेर रखा है ना। 60 साल की कुमारी है, 58 साल की कुमारी, हद है यार, हद है। अब 60 साल की कुमारी होती है यार, शास्त्र कहता है अंडर 10, अंडर 10। ये विधवा है और बोल रही ताते अब लग रही हो कुमारी। मैं कुमारी हूं, अभी तक शादी नहीं किया है, आप करोगे? तो राम जी ने कहा देवी, राम जी उसको देखे नहीं एक बार। सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता। सामने मुस्कुरा रही सुबनखा खड़ी हुई, राम जी जानकी जी को देख करके उससे बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि वासना से बचना है तो सीता से निगाह मत हटाओ। सीता को निहारते रहोगे तब वासना से बच पाओगे। सीता माने उपासना, भक्ति, और सुबनखा माने आसक्ति, वासना। और आसक्ति के प्रभाव से बचना है, वासना के प्रभाव से बचना है तो सीता पे निगाह लगा रखो। जो भक्ति में लगा रहता है, उपासना में लगा रहता है, वही वासना से बच पाता है। सीता ही चितय कही प्रभु बाता। और राम जी बोले देवी आई एम तो ऑलरेडी एंगेज, मेरे पास तो मेरी है, जानकी है, ये कुमार है, बात कर लो। लक्ष्मण जी कुमार है। कुमार बोले राम जी, कुमार, कुमारा नहीं कहे, अहय कुमार। कुमार माने तो क्या होता है? इसमें 2 अक्षर है, कु प्लस मार। कुमारा नहीं बोले राम जी, कुमार माने कोरा होता नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, नाम दिलीप कुमार होगा, दिलीप कुमार, रमेश कुमार, फलाने को, तो कुमार माने कुमारे हो क्या आप? कुमार माने होता है, कु माने दुष्ट, दुष्टता, और मार माने मारने वाला, कुचलने वाला। जो दुष्टों को कुचल सकता है, दुष्टता को, उसका नाम कुमार होता है। लक्ष्मण हनय निमिष में होते थे। इतने भी कु हैं संसार में, कु माने दुष्ट, दुर्गुण, उन सबको निमिष में कुचल सकता है जो, उसका नाम कुमार होता है। तुम्हारे ऐसो को यही ठीक करेगा जब बात करो। अब सुबनखा लक्ष्मण जी के पास आई और बोली, राजकुमार जी आपका जो भाई है वो थोड़ा सांवला है, गई तो थी उसके पास, सांवला है, जम नहीं रहा। तुम गोरे हो तो जम रहे हो, तुम शादी करोगे? तो लक्ष्मण ने कहा मैडम मैं तो उनका दास हूं, और दास के साथ शादी करके दासी कहलाओगी तुम। आपकी ऐसी ब्यूटीफुल लेडी और दासी बने, ये ठीक नहीं लगेगा हमको। आप तो रानी बनने के लायक हो, और रानी बनने के योग्य हो, दासी बनना चाहते हो। दास की पत्नी बनोगी तो क्या कहलाओगी? क्यों जी? मास्टर की मैडम क्या कहलाती है? हाजी मस्तराइन। और डॉक्टर की चाहे करिया अक्षर भैंस बराबर हो, अंगूठा छाप, लेकिन डॉक्टर को ब्याह गई तो डॉक्टराइन। तो दास को ब्याही जाओगी दासी, और आपके ऐसी ब्यूटीफुल लेडी दासी बने? नो नो, जम नहीं रहा है मुझको। राम राजा हैं, बात करो, ठीक से बतियाओ। माना कि उनकी शादी हो चुकी है, फिर भी दूसरी कर लेंगे हो। अरे हमारे यहाँ रास्ता खुला है, पापा जी 3 किए थे हमारे, जिसके बापा 3 किए थे, तो राम जी भी 2-4 कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है जी? जाओ ठीक से बतियाओ। सुपनखा फिर आई, राम जी ने उसको देखा नहीं, लक्ष्मण के पास में। देखो राम जी अपनी पत्नी को छोड़ के उसको देख नहीं रहे, सूत्र दे रहे राम जी, सिद्धांत दे रहे हैं कि अपनी नारी को छोड़ करके पर नारी के चेहरे की ओर देखना अपराध होता है। एक संत बोल रहे थे, बहुत कीमती सिद्धांत, आप जरा नोट कर लो भाइयों, भाइयों, विशेषकर भाइयों के लिए। शास्त्र में लिखा है, अगर किसी पुरुष की निगाह पर नारी के चरणों को छोड़कर उसके मुंह पर चली गई, चेहरे पर चली गई, तो वहीं से उस पुरुष के पतन का रास्ता खुल जाता है। पर नारी के चरणों में अमृत होता है, अमृत, और पर नारी के फेस में विष होता है। जिस पुरुष की निगाह पर नारी के चेहरे में गई,
जान लो वो विषपान करना शुरू कर दिया वहीं से। विष है उसके अंदर, चाहे कितनी ब्यूटीफुल हो, चाहे वो बंबई के ऐश्वर्या राय की सगी बुआ हो, लेकिन पर नारी के चेहरे में तो जहर ही है, जहर ही है। पर नारी के पैरों में विष होता है। पैर माने मातृ भाव, चरण वंदन। पर नारी में चरणों में भाव रखो माता के भाव से, तो अमृत की प्राप्ति होगी। और जो चेहरे की ओर गए तो चाहे जो हो, नारद के ऐसा आदमी बंदर बन गया यार। ऊपर नारी थी विश्व मोहिनी और चेहरे में फंस गए। हाँ, चेहरे में फंस गए। वाह व्हाट ब्यूटी। बाबा फंस गया वो उसके चेहरे में, नारद बाबा। हाँ, विश्व मोहिनी के बड़ी बार लग रहे निहारी, और चेहरे में फंस गए। जानते हो क्या हुआ? इतने बड़े ज्ञानी बाबा बंदर बना देंगे, बंदर बने, पतन हो गया उस संत का। राम जी एक को बार सुपनखा को देखे नहीं, लक्ष्मण के पास बैक किया, लक्ष्मण ने फिर बैक किया, तो सुपनखा समझ गई कि कुछ नहीं, ये जो सीता है यही बाधा है, ये न होती तो मेरा रास्ता क्लियर था। बस वो जानकी जी को दौड़ी खाने के लिए भयंकर रूप बनाया। सीता मैया को जब दौड़ी खाने, राम ने इशारा किया, लक्ष्मण जरा मैडम को ठीक करो, तो अभी औकात के बाहर हो गई। लक्ष्मण तो इंतजार में थे ही, बस कह दो कि हम तुरंत ठीक करेंगे। इस काम में लक्ष्मण जी पीएचडी किए हैं, इस काम में काट पीट वाला काम फटाफट करते हैं। काटे के पाए जाए तुरंत काट डालते हैं। लक्ष्मण को इशारा ही राम ने किया था, जरा ठीक करो तो मैडम को। लक्ष्मण चक्कू रामपुरी चक्कू निकाले हैं, रामपुरी 14 इंच निकाल के फिट किए और कहा, मैडम कम हियर। तो फटाफट आई, उसको लगा कि शायद राजी हो गया है तो चलें कहीं मैरिज करें। तो भाग के आई, राजकुमार जी कहाँ चले? मंदिर चलेंगे, कोर्ट चलें? कौन होगी, अरेंज की लव मैरिज, कौन सी करेंगे? कपले नजदीक आओ, तो हाथ फैलाओ, दाहिना हाथ आगे करो। नजदीक आई, पकड़ी चोटिया, हाथ फैलवाए थे और चक्कू हाथ में था, काट के उसकी नाक और कान और उसके हाथ में ले जा, अपने भाई को दिखा। अब सुपनखा के कान नाक काट के राम ने उसके हाथ में दे दिए। सुपनखा वहां से भागी। उसी जंगल में उसके 2 भाई थे, खरदूषण, उन्हें खबर किया। खरदूषण 14,000 सेना के साथ राम पर अटैक किए, लेकिन राम ने ऐसा बाण मारा, एक ही बाण में दोनों भाइयों का धुआं हो गया। और जब खरदूषण का धुआं देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं, धुआं देखी खरदूषण तेरा, धुआं देखी खरदूषण तेरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। करसी पान सोवसी दिनु राती, करसी पान सोवस दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। खरदूषण की का दाह देख करके सुपनखा भागी, रावण के पास लंका में आई और रावण को ललकारना शुरू कर, भाई जिस बहन के 20 भुजा वाला भाई हो, जिस बहन के 10 खोपड़ी का भाई हो, उस बहन की नाक कट जाए, लानत है तेरे 20 भुजाओं को। खाली पीते हो, सोते हो, तुम्हें कुछ खबर है? रावण ने कहा, ये तू धिक्कार मत बोल, तू पहले तेरी नाक कान कहां कौन काटा, नाम ले उसका। तो सुपनखा ने पूरी झूठी कहानी गढ़ी कि भैया पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण नाम है उनका, उनके साथ एक सुंदर नारी है, ऐसी सुंदर नारी है कि बस वही एक है त्रिभुवन में। मुझे पता है कि मेरा भाई रावण ब्यूटीफुल नारियों का शौकीन है, तो मैं घूमने गई थी ड्यूटी पर, तो मुझे नारी मिली, वो दिखाई पड़ी, मुझको लगा उठा लूं इसको, अपने भाई को गिफ्ट करूंगी रावण को। तो मैं जो उठाने के भाव से गई, राम के छोटे भाई ने निकाला चक्कू रामपुरी, मेरा नाक कान साफ कर दिया। तो फिर रावण ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? कहा कि खरदूषण के पास गई मैं, दोनों भाई बेचारे हमारे 14,000 सेना के साथ गए, लेकिन राम ने ऐसा बाण मारा, एक बाण में दोनों का धुआं हो गया। अब खरदूषण को एक बाण में मार दिया जिस राम ने, रावण को तुरंत अंदर क्रांति हुई, विचार क्रांति, कि एक बाण में खरदूषण को मारने वाला शख्स सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि खरदूषण ही सामान्य नहीं थे। खरदूषण आम पब्लिक में नहीं आते हैं कि वो वैसे ऐसे थे, बस माछी भुनका, हाँ, कीड़ा मकोड़ा।
खर दूषण मोहि सम बलवंता। हर दूषण मोहि सम बलवंता। तिनहि को मारई बिनु भगवंता। तिनहि को मारई बिनु भगवंता। जनरंजन भंजन महि भारा। जनरंजन भंजन महि भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठ करी हूँ। तो मैं जाई बैरु हठ करी हूँ। प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हो। प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हो। हरदूषण मेरे समान बलशाली थे और उन दोनों को एक बाण में स्वाहा कर दिया। इसका मतलब राम सामान्य इंसान नहीं है, भगवंता। भगवंता तने कुमारे बिन भगवंत। अब जरा देखो, रावण जैसे राक्षस ने राम जी के बारे में खाली एक सेंटेंस सुना है, एक लफ्ज मात्र, एक वाक्य सुन के वो फैसला कर लिया राम भगवान हैं। और हमारे आप में से कई लोग कई राम कथाएं सुने बैठे होंगे, लेकिन तब भी बोलते हैं वो राजा अच्छे थे, आदमी बढ़िया थे, काम बढ़िया बढ़िया किए, भगवान भगवान नहीं थे। हाँ, राम कथा पूरी सुन ले और यही बोले कि आदमी अच्छे थे, राजा बढ़िया थे, भगवान नहीं थे। और एक वाक्य सुना है खाली राम के बारे में, अबाउट टू राम, और कह रहा है भगवंता। और हम राम कथा सुन के भी बोले कि वो मनुष्य थे और इंसान थे और आदमी बढ़िया थे। इसका मतलब है कि आजकल का इंसान पहले के रावणों से भी गया गुजरा हो गया है कि रावण कबूल कर रहा है राम भगवान हैं और हम न कबूल करें। मतलब क्या इसका है कि हम रावण से भी गए गुजरे राक्षस हो गए। अरे राम भगवान है छोड़ो, अभी एक नेता मरा है, उसने कहा था, करुणानिधि, उसने कहा था राम ही नहीं थे। उसने खुद स्टेटमेंट दिया था बाकायदा। मर गया है, उसको निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, मर गया है तो क्या हुआ, लेकिन जो कृत्य कर गया है वो तो जिंदगी जब तक सूरज चांद रहेगा उसको गाली मिलेगी समाज में। राम सेतु के प्रकरण में बोला था राम ही नहीं थे, ये पंडितों ने खाली बनाया है जुगाड़ अपना खाने पीने का। रावण से भी अधम इंसान कई लोग संसार में राम को कबूल नहीं कर रहे, राम ही नहीं थे, रावण कबूल कर रहा राम भगवान। भाई बहनों, अगर भगवान हैं तो मैं राम से बैर करूंगा, क्योंकि भजन मुझसे हो नहीं पाएगा। कोई है भजन ना। रावण को अपनी वो पता थी, उसकी पैथोलॉजी घर में थी, रिपोर्ट थी उसके पास, वो चेकअप करता रहता अपने बीच में, उसको पता था मुझसे भजन नहीं हो पाएगा। और शास्त्री जी कर रहे बैठे, वो रावण नहीं कर सकता। जानते हैं, जिसका भोजन ठीक नहीं होता है उसके हाथों माला हो नहीं सकता है, उसके मुंह में राम का नाम आ नहीं सकता है। रावण को पता था कि मुझसे भजन नहीं हो पाएगा और बिना भजन के उद्धार कैसे होगा हमारा, तो उसने उद्धार करने के लिए